हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ इकाई 4 या चैप्टर 4 सांख्यिकी। तो आज के इस वीडियो में सांख्यिकी चैप्टर के A to Z एक्सरसाइज के नोट्स देखेंगे। ठीक है, जो भी इसका रूल्स होगा, जो भी इसके फार्मूला होंगे, जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे, जो भी इसका एक्सरसाइज होगा, मतलब चैप्टर 4 सांख्यिकी ख़त्म सिर्फ एक वीडियो में। हम इसके केवल नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके, देखते हैं नोट्स। तो दोस्तों ये हमारा है एक्सरसाइज 4 है। इसमें टोटल एक्सरसाइज या अभ्यास 4A से 4E तक है। ठीक है, तो हम पाँचों अभ्यासों को देखेंगे। ठीक, कुछ छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम यही काम करेंगे। इस सारे प्रश्नावली को हल करने से पहले हम जो भी इसका रूल्स होगा, नियम होगा, उसको सबसे पहले हम देख लेंगे, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें ज़्यादा आपको रूल्स याद ही नहीं करना है। 5 अभ्यास है और बस 2 ही चीज़ आपको याद रखना है बस। एक तो आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम क्या होता है, घटते हुए क्रम में लिखना। ये आपका रूल्स है। ठीक है, बस 2 ही आपको रूल्स याद करना है बस इस चैप्टर में बस, और सब ऐसे ही क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। ठीक, चलो नंबर 1 आप जान लो। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम क्या होता है। जैसे कोई संख्या हो गया, जैसे 5, 7, 8, 80, 82, 85, मतलब बढ़ रहा है। चाहे 1 अंक बढ़े, चाहे 2 अंक बढ़े, चाहे 10 अंक बढ़े, मतलब बढ़ रहा है ना, घट नहीं ना रहा है। उसे ही बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। ये होता है अनंत तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप अवरोही क्रम किसे कहते हैं। नंबर 2 अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे इसमें क्या था, इसमें हमारा बढ़ते हुए क्रम में था, इसमें हमारा घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा। जैसे में कोई ये आपका वो अनंत नहीं होता है, इसकी लिमिट होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 100 है तो 100 हो गया, चाहे 50 हो गया, उसमें घटेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 15 है, अब 15 से जो भी संख्या, जो भी 2 अंक घटे या 3 अंक घटे या 10 अंक घटे या 20 अंक घटे, लेकिन घटेगा। देखो यहाँ पे कैसे, 15, 13, 10, 8, 7, 3, 2 बस। ठीक है, इस तरह से मतलब घटेगा ना, बढ़ेगा नहीं। इसमें घटेगा नहीं, इसमें घटेगा नहीं, इसमें सिर्फ 1 अंक या 2 अंक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, चलो, तो बस इसमें 2 ही था रूल्स, आपको याद रख कर लेना है। अब इसके बाद से हम A to Z एक्सरसाइज बाई E एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो यह हमारा है एक्सरसाइज 4A मतलब अभ्यास 4A। ठीक है, तो इस अभ्यास 4A का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सरसाइज 4A का A to Z प्रश्न बुक से। ठीक है, शायद आपके पास बुक हो या ना हो, लेकिन हम तो वही यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चित्र टाइप के प्रश्न थे, तो हम चित्र थोड़ी ना यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसका हम क्वेश्चन का दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है। ठीक है, ये रेड पेन से उत्तर है। ठीक, और ब्लैक पेन से क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है लेकिन वो वाला A to Z क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा है, क्या कह रहा है वो तो आपको बुक से ही पता लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा अभ्यास 4A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात कीजिए। ये आपका संख्या दिया गया है। ठीक है, इसको सदस्यों की संख्या ज्ञात करना है। ये टोटल 10 परिवार हैं। ठीक है, इस तरह से बस इसका उत्तर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, बस इसी का क्या करना था, इस क्वेश्चन का सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। ठीक है, तो इसको हमको, हाँ, और नीचे भी लिखा है, नीचे लिखा है, हमने ध्यान नहीं दिया। देखो नीचे लिखा गया है
कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको, इस संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लिखा, इसका आरोही क्रम में इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से आपका रेड पेन वाला हल है। ठीक है, यहाँ पर आप हल लिख सकते हो। लिखा हूँ हल, लेकिन कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या आपको इस तरह से मिक्सचर दिया हुआ है, बड़ा छोटा सब, तो हमको सीरियल नंबर में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले 2 आपका ये है, सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा, तो इस संख्या में सबसे छोटा संख्या 2 है, 2 को लिख लो। अब 2 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 3 है, 3 लिख लो। लेकिन 3 एक और है, तो उसको भी लिख लो। ठीक है, फिर इसके बाद 3 के बाद हो गया, अब 4 4 एक ही बार है, तो हाँ 4 एक ही बार लिख दो। फिर 5, इसके बाद 5 हो जाएगा। फिर 6 आपका 2 बार है, एक ये और एक ये, तो 6 2 बार हो जाएगा। 6 के बाद 7 आपका ये हो जाएगा। फिर 8 और एक, फिर 9। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। फिर से वही काम करना है, इसको इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आपका हो जाएगा हल। इसको लिख आरोही क्रम में। ठीक है, ये आपका, हाँ ये आपका क्वेश्चन है, नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हमने हल किया हुआ है इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा संख्या आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, 2 आपका ये, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 4 है, 4 से बड़ा 6 है, 6 से 8 है। ठीक है, इस तरह से बढ़ती हुई संख्याएं चली जाएंगी। ये आपको हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है ये, तो इसको आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन संख्याओं को अब लिखना है आपको अवरोही क्रम में। ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में आपको क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के नहीं, आपका ये हल हुआ है। ठीक है, यहाँ से हल आपका हुआ है यहाँ तक, आंसर आपका ये तो दिख ही रहा है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या आपका ये है, नहीं ये है। अब 75 है ना, 75 यहाँ पे लिख लो, यहाँ कॉमा लगा दो। अब 75 से थोड़ी छोटी संख्या क्या है, तो 74 है। अब 74 से छोटी संख्या क्या है, 74 छोटी संख्या 73 है। अब इस संख्या से थोड़ा छोटा कौन है, तो ये 67 हो जाएगा। ठीक है, 67 कहाँ है, ये। अब इस संख्या से छोटी संख्या क्या है, तो 62 आपका हो जाएगा। ठीक है, इससे छोटी 61 हो जाएगा। अब इससे छोटा क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया 61, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से 61, 57, 55, 42, 33 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मतलब घटते हुए क्रम में इसको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों या जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। यह आपका है संख्या। और इसको क्या बोला गया है, आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब इसको, इन संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इसका हम हल देखते हैं। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन संख्या लिखा गया है ब्लैक पेन से, आंकड़ों का अवरोही क्रम क्वेश्चन में बोला गया था, इसका हल हो जाएगा। तो ये इन संख्याओं में से घटते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 25, इससे छोटा 24, फिर 21,
19, 17, 16 2 बार है तो 2 बार लिख दो, 15, 12, 12, 12, 11, 11, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 3। इस तरह से घटते हुए क्रम में आपको लिख देना है, वही आपका हो जाएगा अवरोही क्रम में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। और बोला गया है कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए, तो आपका हो जाएगा 7 बालिकाओं ने 10 दिनों से कम काम किए। ठीक है, अभी कौन कौन आप देख लो, 10 बालिकाओं 7 व्यक्तियों ने, ये आपका दिन है। ठीक है, ये आपका दिन है, तो ये 16 दिन हो गया, ये 15 दिन है, ये 12 दिन है, ये 12 दिन है। तो देखो यहाँ पे 10 दिन से कम ना, तो 9 हो जाएगा। ये एक व्यक्ति ने 9 दिन काम किए, इसने भी 9 दिन काम किया, इसने भी 8 दिन काम किया, ये भी 8 दिन काम किया, मतलब ये 10 दिन काम नहीं कर पाए हैं, 10 दिन से थोड़ा कम काम किए हैं। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अभ्यास 4A होता है ख़त्म। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अभ्यास 4B की तरफ। ठीक, तो ये आपका अभ्यास 4B, इसमें टोटल केवल 2 ही क्वेश्चन है, तो इसे फटाफट से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर पहला आपका हो जाएगा, ये निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये आपका संख्या दी गई है, इसका बारंबारता ज्ञात करना है। नंबर 2 क्वेश्चन आपका ये टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसमें क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन आपको दिया गया, तो ये अब हम आपको प्रश्न नहीं दिखाएंगे। अब इसका हम तीनों प्रश्नों का, यही एक हो गई ये 2, 3, तीनों प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कॉपी पे। आपको हो जाएगा अभ्यास 4B या एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है बारंबारता ज्ञात करना है। देखो भाई साहब, बारंबारता ज्ञात करने के लिए ना सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इन संख्याओं को लिखेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम निकालते हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 हमारा काम यही रहेगा। ठीक है, अगर बारंबारता जो भी ज्ञात करने के लिए कहा रहेगा, तो सबसे पहले आपको आंकड़ों का आरोही क्रम निकालना होगा। तो इन संख्याओं को जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे कैसे होगा, सबसे छोटी संख्या आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 आपका सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 5 कितनी बार है, तो 5 आपका 3 बार है। अब इससे थोड़ा सा बड़ी 6, और 6 कितनी बार है, तो 6 आपका 2 बार है। तो इसी तरह से लिख लेंगे 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 14। इस तरह से आरोही क्रम में हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन अब वहाँ पे बोला गया है बारंबारता ज्ञात कीजिए, तो हल आपका हो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्रम संख्या, ये आपका हो जाएगा संख्या, ये आपका हो जाएगा टैली चिन्ह, ये आपका हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, तो क्रम संख्या यहाँ देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। ठीक, संख्या आपका हो जाएगा, हम पहले 5 का दिन देखेंगे। ठीक है, 5 संख्या 5 का, अब टैली चिन्ह लगाएंगे, मतलब 5 कितनी बार है, तो 5 है 3 बार, तो इस तरह से 3 डंडा खींच देंगे। ठीक है, अच्छा, अब बारंबारता की संख्या लिख देंगे। ठीक है, मतलब 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 तरह से, इस तरह से ये आपको हो जाएगा टैली चिन्ह, और यहाँ से 3 अंकों में आराम से लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही ये भी हो जाएगा, 6 लिखेंगे 6। अब ये 6 कितनी बार है, तो 6 2 बार है, तो यहाँ लिखो 2 बार, तो डंडा खींच दो, यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, ये आपका है क्रम संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो क्रम से चलता चला जाएगा। अब 8 है, तो 8 देख लो इसमें कितनी बार है, 8 आपका 3 बार है, तो 8 आपका हो जाएगा, 8 संख्या लिखो और उसके बाद से 3 बार है, तो 3 डंडा खींच दो, वही आपका हो जाएगा टैली चिन्ह, और 3 अंकों में यहाँ पे लिख देना, मतलब 8 जो है 3 बार है। ठीक है, वैसे A to Z यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसका हल आपका हो जाएगा। ठीक है, आप सारणी बना लीजिएगा। तो दोस्तों अब हमको आपको क्वेश्चंस का हल समझाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी समझाकर और साथ में लिखकर वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड है। हम इसमें केवल आपको बताएं, केवल इसके हम दिखाएंगे नोट्स। ठीक है, चलो
क्वेश्चन 2 का उत्तर आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन उत्तर ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है बुक में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। बस हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो इस तरह से हमारा अभ्यास 4 भी हुआ ख़त्म। अब देखते हैं अभ्यास 4C। अभ्यास 4C ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं इसका क्वेश्चन और आगे है कि नहीं, आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 1 अभ्यास 4C में देखो, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या साड़ी में दी गई है, और ये आपका साड़ी दिया हुआ है, और आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मार्च में 30 पंखा है, तो 30 पंखा है ना, तो हम 30 से जब 10 में भाग देंगे ना तो आपका हो जाएगा 3 पंखा। क्यों? क्योंकि 10 पंखा बराबर 1 पंखा है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का उसका उत्तर आपका हो जाएगा आपका क्वेश्चन से, हमने क्वेश्चन लिख भी दिया है, जबकि यहाँ पे 1 पंखा है। इसको थोड़ा समझ लेना, समझने के लिए ये आपका पंखा है, ठीक है। 1 पंखा बराबर 10 पंखे। अब मार्च में टोटल 30 पंखा बेचा गया है, ठीक है। हाँ, मार्च में आपको 30 पंखा बेचा गया है, तो 30 से अगर 10 में भाग दोगे तो 3 ही पंखा तो होगा, तो 3 पंखा यहाँ पे छाप देना, ठीक है। हल कर देना, साड़ी आपको बनाना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे ये भी हो जाएगा, अप्रैल में 50 पंखा बेचा गया है और 10 हाँ 1 पंखा बराबर 10 पंखे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 50 में 10 से भाग करोगे तो 10 × 50 मतलब 5 पंखा बेचा गया, तो 5 पंखा यहाँ पे बना दोगे, ठीक है। इस तरह से सभी इसका यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले क्वेश्चन देखते हैं बुक में। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है और एक घड़ी बराबर एक घड़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देख लो, चित्र द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। और हाँ, और नीचे प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, चित्रलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई। फिर नंबर 3 क्वेश्चन, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई। यदि एक घड़ी, जो भी यहाँ से यहाँ तक 5 क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लो, देखो क्वेश्चन 2 और एक घड़ी बराबर एक घड़ी है। और क्वेश्चन पहला पूछा गया क्या, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। बुक को लाना पड़ेगा भाई, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिक है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा रविवार को, ठीक है। रविवार को देखो यहाँ इसमें टोटल घड़ियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे अधिक घड़ियाँ आपका रविवार को बेची गई हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रविवार। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। क्वेश्चन 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई। मंगलवार आपका ये हो जाएगा, देखो कितनी घड़ियाँ बेची गई है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मंगलवार को 8 घड़ियाँ बेची गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है, ठीक है,
3, 4, 5 या ये बोला गया पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो इन सभी को हमको जोड़ना होगा, क्योंकि बोला गया पूरे सप्ताह में ना 7 ही सप्ताह होते हैं, तो इन सभी को जोड़ना होगा। तो हमने इसका उत्तर लिख दिया है, ठीक है, आप देख लो, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आए हो नोट्स के लिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका नंबर आपका लिखा गया है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, क्वेश्चन 2 का उत्तर ये है, और क्वेश्चन 3 का उत्तर ये है, ठीक है। पूरे सप्ताह में घड़ियाँ बेची गई कितना, 44 घड़ी, ठीक है। और क्वेश्चन 4 का उत्तर ये है, और 5वां का उत्तर ये है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये चलिए क्वेश्चन 3 हम बुक में देखते हैं। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है इस तरह से, ठीक है। ये आपका खेल है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज। शिक्षार्थियों की संख्या आपका ये है 200, फुटबॉल में 200 शिक्षार्थियों की संख्या है, हॉकी में 140 शिक्षार्थियों की संख्या है, क्रिकेट में 100 शिक्षार्थियों की संख्या है। आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो संकेत आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक लड़की बराबर 20 शिक्षार्थी, ठीक है। हाँ, एक लड़की बराबर 20 शिक्षार्थी, तो 200 में 20 से भाग दोगे तो 2 दाम 20, मतलब 10 शिक्षार्थी हो जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षार्थियों की संख्या फुटबॉल में हो जाएगी 10। वैसे ही यहाँ पे 140 से 20 से जब भाग दोगे तो 2 7 14, तो शिक्षार्थियों की संख्या हॉकी में हो जाएगी 7। वैसे ही यहाँ पे भाग देते जाओगे और शिक्षार्थियों की संख्या निकलती जाएगी और आपको चित्र द्वारा प्रदर्शित कर देना है, ठीक है। हाँ देखो 20 से हम भाग क्यों करेंगे, देखो क्योंकि एक लड़की बराबर 20 शिक्षार्थी है, ठीक, इसलिए 20 से भाग करेंगे इन सभी नंबर्स में। मैं इसका हल किया हूँ कॉपी में, देखो देखो ये आपका क्वेश्चन है। लाइट गई, चलो ये हल इसका है, ठीक है। देखो एक लड़की बराबर 20 शिक्षार्थी है, तो 200 से हम 20 से भाग कर देंगे तो 10 शिक्षार्थी आपका हो जाएगा। तो इसमें 10 लड़की बना देना है, मतलब ऐसे ही टेम्परेरी, ठीक है, दिखा देना है। हाँ 10 लोग हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ही ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सबका हल है दोस्तों, ठीक है, आपको भी ऐसे बनाना ही पड़ेगा, ठीक। हॉकी में देखो भाई साहब 140 से 20 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 लड़की बना देना है, ठीक है। ऐसे आँख नाक मुँह जो भी है आप कितना भी अच्छा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। चलो इसी तरह से आप सभी का हो जाएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये, क्वेश्चन 3 का उत्तर आपको ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये आपका हो जाएगा रफ कार्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़की बराबर 5 शिक्षार्थी, मतलब एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। जहाँ लोग 5 होंगे ना वहाँ पे ही एक ही लड़की है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं बुक में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्ररेख द्वारा विस्तृत रूप से दिखाई या दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दिन, आपका हो जाएगा शिक्षार्थियों की उपस्थिति, और यहाँ पे एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये तो आपका चित्र है, आप देख लो चित्र, और हमको बोला गया है नीचे कि ये सभी क्वेश्चंस का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो बोला गया पहला क्वेश्चन आपका ये है, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। मंगलवार को कहाँ है, मंगलवार को ये हो जाएगा,
मंगलवार को ये हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 7 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये बोला गया है कि 1 शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी। इसका उत्तर हम देखते हैं कॉपी में, ठीक है। आप हम प्रश्न बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप इसका पहला उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला उत्तर। क्वेश्चन क्या बोला गया था, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो अभी हमने क्वेश्चन में आपको 4 में लिखा गया है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र रेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, अभी हमने आपको दिखाया भी है, ठीक है। तो ये तो एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी, ठीक है। और एक सप्ताह में 35, यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ यही। तो 35 से 5 है ना, ये मंगलवार कितने हैं, 7 हैं। तो 7 गुणा हम 5 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे 35 हो जाएंगे, ठीक। क्लियर, हाँ। क्यों हम करेंगे गुणा भाई, क्योंकि एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। जहाँ पर ये 1 है ना, वहाँ पे इसको 5 कर दो, इसको भी 5 कर दो, इसको भी 5 कर दो, इसको भी 5 कर दो, 5 5 5 5 5 7 35 हो जाएंगे, ठीक है। चलो, इसी तरह से क्वेश्चन में पहला का उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में सेकेंड, किस दिन पूर्ण उपस्थित थी, किस दिन पूर्ण उपस्थित थी। तो ये आपका हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार। मतलब किस दिन पूर्ण उपस्थित थी, यहाँ देखो क्वेश्चन में उत्तर, किस दिन पूर्ण उपस्थित थी। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सोमवार, ठीक है। मतलब सोमवार का मतलब क्या है, 35 लोग होने चाहिए, ठीक है, हाँ। अब 35 कैसे आएगा, क्योंकि एक शिक्षार्थी पर 5 शिक्षार्थी है, तो एक को हम 5 करेंगे तो 5 से 35 सबका हो जाएगा। तो इसमें 7 कितने हैं, 7 है ना। तो 7 5 35, ये आपका है पूर्ण उपस्थित थी। सोमवार को भी और मंगलवार को भी हैं, क्योंकि इसमें भी संख्या 7 ही है। 7 5 35 हो जाएगा, ये भी पूर्ण उपस्थित हैं मंगलवार। फिर शुक्रवार कितना है, 1 3 3 6 7, इसमें भी 7 लोग हैं, 7 7 5 35। तो सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार 3 दिन पूर्ण उपस्थित हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 का उत्तर देखो, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार, ये बुधवार तो 2 3 2 5, अब 5 से गुणा कर दो 5 से, 5 5 25 ही शिक्षार्थी उपस्थित है, ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं कॉपी में, ये 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 शिक्षार्थी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन 5। देख रहे दोस्तों, हम वीडियो बना रहे हैं नोट्स के लिए, केवल आपको दिखाने के लिए, लेकिन समझाना पड़ रहा है, मन नहीं मान रहा है ना, ताकि आपको समझ में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं आप दूसरा वीडियो, क्योंकि हम समझाए हुए हैं एक साथ लिख कर, साथ साथ में आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें केवल हम आपको दिखाएंगे नोट्स, लेकिन समझा दे रहे हैं भाई, मन नहीं मान रहे हैं। क्वेश्चन 5 देखो यहाँ पे, ये आपका वर्ष है, ये आपका शिक्षार्थियों की संख्या है, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन में क्वेश्चन 5, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष आपका ये है 2000, 2002, 2004, 2006, 2008। शिक्षार्थियों की संख्या 400 है, 500 है, 700 है, 600 है, 800 है।
अब बोला गया आपको एक संकेत आपको दिया गया है कि एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्ररेखा बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और देखो 2 प्रश्न यहाँ पे है और आगे भी होगा। हाँ, एक क्वेश्चन आगे भी है। ठीक है, और हाँ यहाँ बोला गया है एक चित्ररेखा बनाइए, तो इसमें टोटल एक आपको बनाना है ये और 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न आपका ये है। ठीक है, ये ठीक है, ये बोला गया है कि यदि एक संकेत एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी हैं निरूपित करता हो तो एक अन्य चित्ररेखा बनाइए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा है यार, 2 आपको बनाना पड़ेगा चित्ररेखा। ठीक है, तो क्या करें, जब क्वेश्चन पूछा गया है इसका सॉल्यूशन बताना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं इसका हल। ये आपका है मोटा मोटा क्वेश्चन से लिखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर पर ये हो जाएगा। ठीक, हाँ देखो यहाँ पे आपका वर्ष हो जाएगा, ये आपका शिक्षार्थी की संख्या हो जाएगी। ठीक, देखो और यहाँ पे देखो एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी है, यहाँ पे 400 है ना, तो जहाँ 400 है तो वहाँ पे 100 से भाग करो, क्योंकि एक शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी है ना, इसीलिए। ठीक है, तो 400 से हम 100 में भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 शिक्षार्थी 2000 में लिख बना देंगे, इससे ज़्यादा टेम्पररी। ठीक है, वैसे ही 2002 में 500 है, तो 500 से हम 100 में भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे लड़की बना देना है या शिक्षार्थी जो भी। इसी तरह से ये भी इसका हल हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा दोस्तों रफ कार्य, ये बगल में। और इसका अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं क्वेश्चन में। वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में क्या, हाँ ये आपका है, तो वर्ष 2000 में 4 संकेत निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, 4, 1 2 3 4 आपका ये होगा, हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला उत्तर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड क्या है? वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए? वर्ष 2006 में 1 2 3 4 5 6, तो 2006 में शिक्षार्थियों के लिए कुल 6 संकेत हैं। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया था कि एक अन्य चित्ररेखा बनाइए और एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी और एक अन्य चित्ररेखा बनाइए। ठीक है, तो इसका अन्य से हम बनाते हैं। देखो हमको वर्ष शिक्षार्थी की संख्या यही लेना है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे 100 की जगह 50 हो जाएगा। ठीक है, और सब काम वही करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम 100 से भाग दे रहे थे ना, अब 100 की जगह 50 हो जाएगा। तो 2000 में 400 शिक्षार्थी हैं, तो 400 से हम 50 में भाग करेंगे। यहाँ पे देखो इसका उत्तर ये है, 400 में अगर 50 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 शिक्षार्थी यहाँ पे बना देना है। ठीक है, वैसे ही 2002 में 500 है, तो हम 500 में 50 से भाग करेंगे, 50 से भाग करेंगे तो आएगा 10 शिक्षार्थी यहाँ पे आपको बना देना है। ठीक है, अब तो 2004 में शिक्षार्थियों की संख्या 700 है, तो 700 में हम 50 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 14, तो 14 ऐसे ही बना लेना। ठीक है, आप भी चाहो तो इस तरह से आँख नाक मुँह छाप सकते हो। ठीक है, तो हमें 14 ऐसे दिखा दिया है। वैसे ही यहाँ पर देखो 2006 में कितना है, 600 लोग हैं, तो 600 से 50 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, तो यहाँ 12 लोग छाप देना है। अब फिर 2008 में देखो 800 है ना, 2008 में 800 है, तो 800 से हम 50 से भाग करेंगे, ये आपका हो जाएगा 16, तो 16 छाप देना है इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 हुआ कंप्लीट।
और क्वेश्चन 5 के साथ हमारा यह प्रश्नावली जो था 4C हुआ कंप्लीट। ठीक है, हमको समझाना था लेकिन हम वीडियो बना करके आपको क्वेश्चन ही पूरा समझा दिया। इसका उत्तर इस तरह से है। ठीक है, चलते हम अगले एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4D, अभ्यास 4D। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1 है। ये आपका दिया गया है आपका चित्र। ठीक है, आपको ये चित्र दिया गया है और ये आपका अंक है पूरा, ये 10%, 20%, 30%, इसी तरह से 90% तक अंक है। ये आपका विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और नीचे का क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त दंड आरेख को देखिए और जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? यह दंड आरेख जानते हो क्या सूचना प्रदर्शित करता है? अंक हमको प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका पहला का उत्तर का हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन 1 का उत्तर ये है, चित्र को देखकर अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला का हो जाएगा इसका उत्तर विषयों के प्राप्त अंक। ठीक है, अंक प्राप्त करने, अंक प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन में सेकेंड, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? किस विषय में? आप देखो, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक, जो कि ये वाला है गणित में, 80% किया है। ठीक है, तब हो जाएगा गणित में, इसका उत्तर हो जाएगा गणित होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में थर्ड देखो, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं? मतलब सबसे कम अंक, जो कि आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किया है। ठीक है, न्यूनतम मतलब कम, तब हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब ये बोला गया है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। ठीक है, अभी बोला है नाम भी लिखो उस विषय का और कितने अंक किस विषय में प्राप्त किया है वो भी लिखो। तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान में 75%, सामाजिक विज्ञान में 50%, और हाँ ये भी है, हिंदी में 60% है, अंग्रेजी में 55% है, गणित में 100%, 80% है, और विज्ञान में 75, सामाजिक विज्ञान में 50। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 सारे A to Z हमने इसका आंसर लिखा हुआ है नंबर डालकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। गेहूं की मात्रा दर्शाता है और पैमाना दिया गया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। 1 सेंटीमीटर जहाँ होगा ना वहाँ पर हम 5000 टन कहेंगे या लिखेंगे। ठीक है, ये आपका गेहूँ 1000 टन में मतलब 5000 टन है, 10,000 टन है, 15,000 टन है, 20,000 टन है, 25,000 टन है और 30,000 टन है। ठीक है, ये आपका 1000 टन में है। ये आपका वर्ष दिया गया है इस तरह से 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। ठीक है, अब हमको बोला गया क्वेश्चन में कि उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है ये, इस आरेख का पैमाना क्या है? तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, इस आरेख का पैमाना ये 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, क्वेश्चन में सेकेंड, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? तो सबसे ज़्यादा ये वर्ष 2004 में 30,000 टन गेहूं खरीदा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ष 2004 में 30,000 टन खरीदा गया है। ठीक है, 30,000 टन हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये
1 सेंटीमीटर बराबर 5,000 टन है, ये इसका पैमाना बता रहा है। ठीक है, जहाँ ये 30 बोलेगा तो हम कहेंगे 30,000 टन। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला कि 1000 टन में है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, मतलब सबसे कम? तो आपको ये हो जाएगा, वर्ष 2000 में 15,000 टन खरीदा गया है। वर्ष 2002 में गेहूं की मात्रा, हाँ ये आपका हो जाएगा इसका उत्तर, थर्ड का उत्तर, वर्ष 2000 में। ठीक है, और कितना नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है, किस वर्ष में? तो आपका हो जाएगा वर्ष 2000 में। ठीक है, और कितना खरीदा गया है वो हमसे नहीं पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई, वर्ष 2002 में? तो आपका हो जाएगा 20,000 टन। ठीक है, वर्ष 2002 में 20,000 टन गेहूं की मात्रा खरीदी गई। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा, वर्ष 2002 में। नहीं, ये वर्ष 2002 में गेहूं की मात्रा 20,000 टन खरीदी गई है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3। इसका उत्तर हमने यहाँ पे देखो लिख भी दिया है। ठीक है, अब प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दर्शाता है। पैमाना आपको दिएगा ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 से 10 शिक्षार्थी। ये आपका है शिक्षार्थियों की संख्या 10, 20, 30। यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, यहाँ पे 10 है ना, तो हम बोलेंगे 10 गुणा 10 कर दो तो आपको हो जाएगा 100, हो जाएगा 100 शिक्षार्थी। नहीं दोस्तों, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, कि 10 शिक्षार्थी है तो मैंने 10 से गुणा 10 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका केवल शिक्षार्थियों की संख्या ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और ये आपका है वर्ष 2000 और 2001, 2002, 2003। इसका पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, और इसका यह आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या 40 है। ठीक है, यहाँ देखो वर्ष 2002 में, पहला क्वेश्चन है ना ये, हाँ, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या 40 है, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन, 2002 में, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है, कितनी अधिक थी? ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकेंड, उसका उत्तर आपका हो जाएगा, वर्ष 2002 में कुल 60 शिक्षार्थी हैं। वर्ष इसका मतलब है वर्ष 2001 में 40 शिक्षार्थी हैं। वही बोला गया है क्वेश्चन में कि वर्ष 2002 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो भैया हम इसमें से इतना घटा देंगे, 60 - 40 करेंगे तो आ जाएगा 20, मतलब 20 संख्या अधिक है। ठीक है, 2001 से। ठीक है, इसमें 20 अधिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड आपका ये, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? तो हम देखो 2002 में इतना है, 60 तक है। ठीक है, इसके उत्तर हम देखते हैं कॉपी में अपने।
वर्ष आपका हो जाएगा वर्ष 2002 में, इसका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब कितना नहीं पूछा है, बस आपका इसका वर्ष केवल पूछा गया है। ठीक है, अधिकतम सचारकों की संख्या किस वर्ष में थी, तो आपका हो जाएगा 2000 में, 2002 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ प्रश्न ख़त्म और हमारा अभ्यास 4D भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो हमने भाई साहब देखो, अगर हम आपको दिखाना चाहते थे ऐसे फटाफट से दिखा देते हैं, एक शॉट में ये और सेकेंड शॉट में ये ख़त्म। आपका अभ्यास 4D का नोट्स हो गया कंप्लीट, लेकिन हमने क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए थे कॉपी में, इसलिए हमको आपको प्रश्नों को दिखाना पड़ा और हमने सोचा कि यार थोड़ा समझा ही भी दूँ तो आपको समझ में आ भी जाए। ठीक है, लेकिन आपको अगर वाला वीडियो चाहते हो एक तरह से मैं समझाता जाऊँ और दूसरी तरफ लिखता जाऊँ, तो वैसा वीडियो भाई इसी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हो भाई। वो भी एक चैप्टर में पूरा एक वीडियो में एक ही चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, और उसमें दोस्तों दोनों चीज़ें, एक तो नोट्स भी आपका बन जाएगा और दूसरा क्वेश्चन आप समझ भी लोगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें केवल आपको हम नोट्स दिखाए हैं, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं हमने समझा भी दिए हैं। अब जाते हैं, अच्छा हम चलते हैं एक्सरसाइज 4E के पास। ये आपका है एक्सरसाइज 4E, ये आपका लास्ट अभ्यास है। ठीक है, इस चैप्टर का, तो इसको देखते पहले हम क्वेश्चन पहले देखते हैं बुक में। ये आपके दोस्तों अभ्यास 4E। ठीक है, लिखा गया है दंड, क्वेश्चन नंबर 1, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास 4E। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका है पैमाना आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार, और ये आपका है परिवारों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, और ये आपका है बच्चों की संख्या, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आपका है किसी क्षेत्र के परिवार व उनके बच्चों की संख्या के दंड चित्र। आगे देखते हैं इस प्रश्न क्या बोल रहा है। बताइए। ठीक है, बताना है आपको, उस चित्र को देख करके आपको बताना है। बताइए, पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा। तो आप सारे A to Z प्रश्न देख लो। ठीक है, हाँ, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपका यही है कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है, तो पहला इसका उत्तर का हो जाएगा परिवार व उनके बच्चों की संख्या। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका ये है कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है, तो 50 परिवारों में केवल एक बच्चा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र भी, देखो तो ये आपका है परिवारों की संख्या, ये आपका है 50 परिवारों की संख्या में केवल एक ही बच्चा है। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन आपका हमारा ये है, थर्ड क्वेश्चन, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो 2 बच्चों वाले परिवार की संख्या 90 परिवारों में है। ठीक है, 2 परिवार, देखो यहाँ पे ये आपका है 2 बच्चों वाले परिवार आपका 90 है, 2 बच्चे, ये आपका 90 परिवारों की संख्या है जी। ठीक है, अब हम चलते हैं, तो 2 बच्चे वाले परिवार का संख्या 90 हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितने परिवार में 3 से कम बच्चे हैं, तब यह हो जाएगा 140 परिवारों में। इसका उत्तर देखते हैं हम चित्र के माध्यम से। क्वेश्चन क्या बोला गया था, रिपीट करते हैं, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, 3 से कम बच्चे हैं, 3 से कम, देखो यहाँ पर देखो 3 से कम, यहाँ 3 था है ना, 3 से कम चाहिए हमको। ठीक है, 2 और 1, इनको जोड़ेंगे हम, 90 जोड़ लेंगे हम, 90 2 बच्चे वाले,
और ये एक बच्चे वाला 50, तो 90 और 50 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 140। 140 परिवारों में केवल 3 ही बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, तो 3 से कम पूछा था, तो 3 से कम आपको हो जाएगा 2 और 1, ठीक, क्लियर। अब 50 क्वेश्चन क्या है, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितना है, आपको हो जाएगा 50 परिवारों में। 3 से अधिक, आपको 3 नहीं लेना, आप 3 से अधिक लेना है, ठीक है, मतलब 4, 5, 6, 3 से अधिक परिवारों की संख्या पूछ रहा है ना। हाँ, 3 से अधिक परिवारों की संख्या देखो, 4, 5, 6, 4 में कितना है, 4 में 230 है, ठीक है, 30। अब 5 में कितना है, 5 बच्चों ले, 5 बच्चों में कितने हैं परिवार, ये बीच में है क्या, 15 है क्या, ये लगता है हमको 15 है, चलो अभी जोड़ेंगे हम। और ये आपका है 6 बच्चों वाले परिवार की संख्या 5 है, मतलब इसका आधा है, तो 5, 15 और 30 जोड़ो कितना होगा, 5, 15, 30, 30, 20, 50। नहीं दोस्तों, ये आपको लगता है 10 है हमको ना, ये 10 है, चलो 10 ही मानो इसको, तो 30 आपका ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा, ये 15 है ना, ये 15 है, हाँ यहाँ से है ना, यहाँ से, यहाँ 15, तो 30 से 15 जोड़ो, 30, 15 कितना होगा, 30, 10, 40, 5, 45 और ये 5, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 परिवारों में टोटल हो जाएगा, 50 परिवारों में बोला गया था क्वेश्चन में क्या, कि 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या तीनों को जब जोड़े हैं तो आ गया 50। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, छठा क्वेश्चन, सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार कितने परिवार हैं, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 परिवारों में, ठीक है, जो कि 3 से अधिक बच्चों वाले 5 परिवार हैं, ठीक है। तो भाई साहब इसका उत्तर आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 5 कैसे होगा 5, यहाँ देखो बोला है क्वेश्चन में सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो 5 परिवार में, यहाँ देखो चित्र आपका ये सबसे अधिक बच्चा इसमें 6 में है ना, 6 में कितने परिवार हैं, तो इसका यहाँ पर आधा हो जाएगा, 10 का आधा 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब हम ये हमारा हुआ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हमने इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वर्ष 2002 में वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है, ठीक है, दर्शाई गई है। और ये आपका है दोस्तों वर्ष, ये आपका स्कूटी की संख्या है, ठीक है, वर्ष आपका ये है, आपका स्कूटी की संख्या है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दंड आरेख बनाना है और उसके बाद से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो भाई हम करते हैं काम वही। देखो भाई साहब, सबसे पहले हमारा काम यही है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इस दंड आरेख को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इनको हम
देख दंड आरेख इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से। इसका पहला उत्तर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्कूटी की संख्या है, तो स्कूटी की संख्या इस तरह से लिख लिया है, 0 से 200, 400, 600, 800, 1200। यहाँ 1200 है लेकिन हम 1400 कर दिए हैं, 1400, 1600, 1800 कर सकते हैं, ठीक है। फिर केवल 200 का ही गैप होगा, ठीक है। हाँ चलो, अब ये आपका है वर्ष आपका है 2002 से 2006 तक है, वर्ष 2002 से 2006 तक है, क्लियर। आपका वर्ष, ये आपका स्कूटी की संख्या है। तो पहला उत्तर तो पहला हमारा इसका आंसर यही हो गया। हमने इसको दंड आरेख द्वारा बना दिया। क्वेश्चन पहला हमारा यही पूछा गया था। अब 2 प्रश्न और थे ना, उन प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, लेकिन हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं? किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं? तो अपने हम जो बनाए हैं दंड आरेख या दंड आरेख, इसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा। इसके माध्यम से भी पता लग जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से अच्छा और पता लगेगा, ठीक है। इसका आपको उत्तर हो जाएगा, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं? सबसे अधिक स्कूटियाँ, जब कहा सबसे टॉप यही है, जो कि 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा 2006 में स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं? किस वर्ष सबसे कम, जो कि 2003 में, जो कि 600 स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला उत्तर 2006 और सबसे कम 2003 में हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ दोस्तों बारंबारता हमको ज्ञात करना है, ये हमको संख्या दी गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं, हमको ये सारणी बनाना होगा, ठीक है। तो हम बनाए भी हैं। ये आपका हो जाएगा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ठीक है। ये आपका संख्या दी गई थी, ठीक है। ये आपका क्रम संख्या है, ये आपका प्राप्तांक है, ठीक है। तो ये आपका प्राप्तांक की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक देखो 7 है ना, तो 7, तो पहले हम लिखेंगे 7, तो यहाँ 7 अंक लिख लो। अब 7 अंक कितनी बार है, तो आपको हो जाएगा 5 बार। तो 5 4 से खींचोगे डंडा, और 5वां बार में इस तरह से काट दोगे, यहाँ पे 5 लिख दोगे, ठीक है। देखो यहाँ 7 5 बार है, मैं वास्तव में बता रहा हूँ। देखो 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो आपका 5 अंक लिख देना है। मतलब 7 कितनी बार, तो 5 बार है, और टैली चिन्ह में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब 9, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 9, अब 9 देखो कितनी बार है, 9 पर 2 बार है, एक ये और एक ये, तो 2 बार में इस तरह से दो डंडा खींच देना है और 2 अंकों में लिख देना है, ठीक है। अब वैसे ही 8 हो जाएगा। 8 हमारा 5 बार है, एक 8 ये, एक ये, 2 3 4 5, तो 4 डंडा खींच करके 5वां बार में काट देना है। अब 5 अंकों में लिख देना है, 8 5 बार है। इसी तरह से ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 3 का उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बारंबारता इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। उसका उत्तर आपका इस तरह से दिया गया है। पहले हम बुक में क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, ठीक है।
अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। ये आपका हिंदी में 35 अंक है, अंग्रेजी में 35 अंक है, गणित में 60 अंक, विज्ञान में 40, सामाजिक विज्ञान में 70। ठीक है। और हम बोला गया हमसे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निर्मित कीजिए। उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निर्मित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में 4 इस तरह दिया गया है, प्राप्तांक है, इस दंड चित्र को द्वारा निर्मित करना था। इस तरह से यहाँ से हल करेंगे, यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। प्राप्तांक प्रतिशत में इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आपका प्रतिशत है, ये आपका विषय है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन नंबर 4 का हल कर लेंगे, यहाँ से दंड चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो भाई इस तरह से हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। हमने A to Z अभ्यास भाई देखा और साथ में हमने समझाया भी। हम आए थे केवल आपको नोट्स दिखाने के लिए, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ये है और इस प्रश्न का उत्तर ये है, लेकिन हमने समझा भी दिया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।